कि आपने 1503 वैरायटी को क्यों चुना? अब ये अपने क्षेत्र में ठीक चल रही है। 2 साल पहले इसमें रोग कीट लगते थे जी, तो हमने भी बो के छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन अब ये ठीक चल रही है, कम समय में तैयार भी हो जाती है और कम लागत भी लगती है अच्छा, इसमें। ये बताइए, इसके पिछले 2 सालों में जी इसमें स्टेम बोरर की शिकायत थी, टॉप बोरर की शिकायत थी, वो क्या अब कम हो गई है? जी, अब कम हो गई है। अच्छा, चूहों का प्रकोप होता था, स्याही का प्रकोप होता, हाँ, वो भी कुछ कम चूहे का तो खैर होता है सर। अगर गन्ना चूहे बिल बनाते हैं तो काटते हैं। स्याही थोड़ा बहुत आती है, लेकिन पहले जितना नहीं आती है। अच्छा, पहले ये शिकायत होती थी कि गन्ना बड़ा मुलायम है। जी अब कुछ हार्डनेस आया इसके अंदर? हाँ, कुछ हार्ड है। कुछ हार्ड आया, मतलब यहाँ के मौसम के अनुकूल ये गन्ना कुछ हार्ड अपने हुआ आप को जो है जी ढाल रहा है धीरे जी। धीरे। मिश्रा जी, आप पूछिए। अवस्थी जी, पहले किसानों की ये शिकायत थी कि यह गन्ना गिर जाता है। जी अब जैसे आप लगातार इसकी खेती करते जा रहे हैं, तो इसमें कुछ लॉजिंग में परिवर्तन हुआ है या वैसा ही है अभी? गिरते तो सब गन्ना है सर, लेकिन अगर इनकी बंधाई हो जाए, समय से मिट्टी चढ़ाई हो जाए तो नहीं गिरते हैं। अच्छा, अवस्थी जी आप बताएं, इस समय गन्ने की आपकी लंबाई कितनी हो गई है? अब ऊपर तक देखा जाए तो 6 फीट से कम नहीं है। 6 फीट हो गया है। पत्ती सहित 6 फीट है। पत्ती सहित 6 फुट है। और टिल्लिंग की क्या पोजीशन है? कितने कितने टिलर आ गए हैं? अब गिना तो नहीं सर हमने, लेकिन टेलिंग से खेत भरा हुआ है, आप देख हाँ, लीजिए। देखने में ये लग रहा है कि 5 से 6 टिलर जी इसमें आ चुके हैं। जी अच्छा अवस्थी जी, एक चीज़ बताइए, ये आपने डबल रो में बोया है, जी। तो ये डबल रो सही है या सिंगल रो सही है? क्या आपका अनुभव है? अब सिंगल से हमने बुआई नहीं किया सर, डबल में किया है, लेकिन इसमें मिट्टी चढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है। डबल थोड़ी मुलायम होती है, उसमें ये समस्या रहती है कि डबल लाइन के कारण गन्ना गिरने की संभावना हो जाती है। यदि एक बार गन्ना गिर गया तो फिर ज़्यादा गन्ना गिरता है, क्योंकि टिलर्स ज़्यादा होते हैं। यदि इसको हम सिंगल लाइन में बुआई करें तो निस्संदेह जो मिट्टी चढ़ाने का जो इन्होंने किया है, जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से मिट्टी आ जाएगी। अभी क्या है, एक तरफ से मिट्टी है, दूसरी तरफ से मिट्टी है। जैसे ही इसमें सिंचाई करेंगे, पानी रहेंगे, पानी लगाएंगे, ये भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज के परिवेश में ये सिंगल लाइन बोना ही हितकर रहेगा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये गन्ना वैसे भी कम समय में तेज़ी से बढ़ता है, और जब तेज़ी से बढ़ता है तो सरकार के द्वारा भी इनको कैलेंडरिंग में व्यवस्था की गई है कि इसकी हार्वेस्टिंग पहले करके मिल में सप्लाई की जाए। तो ये सिंगल लाइन में लगाएं किसान, और इसकी दूरी 3 फीट रखें। ये जो दूरी है 4 फीट है, ये तो वैसे शरदकालीन के लिए सही है, लेकिन चूंकि शरदकालीन में जब जा रहे हैं तो 4 फीट रखें सिंगल लाइन, लेकिन आप जब बसंतकालीन में जाएंगे तो ये 3 फीट की दूरी ही आपके लिए, आपकी पैदावार लेने के लिए हितकर साबित होगी। राठौर जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि जैसे अगर ये यहाँ बीच में भी मिट्टी चढ़ी होती तो गन्ने की मोटाई पे कोई फर्क पड़ता है इसमें? बिल्कुल, यदि बीच में मिट्टी चढ़ी हुई होती है इसमें जी, तो गन्ने की ग्रोथ भी ज़्यादा होती है और मोटाई पे भी फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही गन्ना हमारा बड़ा हो जाता है, टेलर्स आते हैं जिसमें इसमें पूरियाँ 4-5 बन गई, तो ये गन्ने को मॉइस्चर चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। और जैसे ही बरसात होगी, बरसात में क्या होगा, बीच में पानी भरा रहेगा और गन्ने को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा और प्रॉपर उस समय उसकी ग्रोथ और मोटाई नहीं बढ़ेगी। यदि मिट्टी चढ़ी हुई है तो पानी जो साइड में रहेगा और मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो गन्ने की बहुत अच्छी हाइट भी होगी, बहुत अच्छी गर्थ भी होगी। आपका राठौर जी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें केवल मॉइस्चर मिले यस, तो जड़ों का विकास अधिक होगा। जब जड़ों का विकास अधिक होगा तो जो है गन्ने के जो पौधे हैं वो अधिक मात्रा में जो है पोषक तत्व और फर्टिलाइजर को अवशोषित करेंगे और उनकी मोटाई, वेट और हाइट तीनों चीज़ें अधिक हो सकती। अच्छा, ये राठौर जी एक चीज़ और बताइए कि अगर इस गन्ने की जो है कम से कम 2 बार बंधाई की जाए, एक तो सिंगल बंधाई की जाए, दूसरी बंधाई कैंची बंधाई की जाए, तो इसको गन्ना को गिरने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, किसी भी गन्ने को, यदि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बंधाई का जो प्रॉपर हमारे यहाँ गोंडा जनपद में चलन है वो ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा हम पश्चिम में दी जाए तो बंधाई यदि ढंग से की जाए, ढंग से इन द सेंस, जैसे हमारे ये 5 किल्ले हैं, 5 किल्लों को हम झाड़ू की तरह पहले इकट्ठा करके बांधे एक जगह, हर कलम्प को अलग अलग एक जगह बांधें। दूसरी बंधाई जो है हम जब गर्दन या टाई के उस पर आ जाता है तो उस पर जाके फिर हम उस कलम्प को दोबारा से कस दें। तीसरी बंधाई को हम हर कलम्प को फिर कैंची करें, तब ही आपका गन्ना किसी भी रूप में वो नहीं गिरेगा। करते जनरली क्या है कि सारा इकट्ठा किया और बांध दिया, वो पता चला हवा चलने से जड़ इधर हो गई उधर हो गई।
अवस्थी जी ये बताइए, किसानों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि गन्ने को अब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसमें क्या क्या चेंजिंग आ गई? अब आज के समय में 15-023 गन्ना बहुत सुटेबल है, कम समय में तैयार होता है, कम पूंजी भी लगती है। जैसे आपने बताया कि यूरिया कम पड़ेगी, इसमें जल्दी तैयार हो जाता है, रोग भी अब कम लगते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोएं, और समय से पर्ची भी मिलती है, सबसे अगवानी पर्ची इसकी मिलती है, तो सभी किसानों का लाभ होगा। अच्छा, किसानों को आपकी तरफ से सुझाव हो कि देखिए जो है अब ये काफ़ी यहाँ के मौसम के अनुकूल वैरायटी चलने लगी है जी। और हार्डनेस भी आए कही है और गिर भी कम रहा है, जी, इसलिए गन्ने को अधिक से अधिक एरिया में लगाएं। और मैं तो कहता हूँ कि ये एक तरीके से गरीबों का गन्ना है, क्योंकि बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में जी, अच्छी हाइट और अच्छा उत्पादन दे सकता है। जी। आप इस बात से सहमत हैं? जी। जी।